आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस समय हम जो है दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले बॉर्डर पे हैं, जिसको गाजीपुर बॉर्डर कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ इस समय जो दिल्ली की एंट्रेंस है, दिल्ली में घुसने का जो रास्ता है, दिल्ली में जाने का जो रास्ता है, उसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा के ब्लॉक किया गया है। और ब्लॉक करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस तो है ही है, इसके साथ साथ जो है बीएसएफ और सीआरपीएफ की फोर्स भी यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स आप देख सकते हैं कि वो सब लगाई हुई है। और पूरी मुस्तैदी के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ डबल लेयर की जो है बैरिकेडिंग लगा के फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है। और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ जवान भी अपने तरीके से यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली जाने वाला रास्ता है, जिसको गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। और पिछले जो है 8 से 10 दिन हो गए यहाँ किसानों को अपना आंदोलन करते हुए, और ये 3 लेयर की जो है बैरिकेडिंग यहाँ लगाई हुई है। तमाम फोर्स यहाँ पे तैनात है। देखा जाए तो पिछले 10 दिनों से यहाँ यूपी गेट पे जो है किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ जवान जो हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हों, बीएसएफ के जवान हों, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ अपना किलाबंदी करके खड़े हुए हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे वाटर कैनन की गाड़ी भी खड़ी हुई है। इसके अलावा गिरफ्तारी के लिए बसें भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं अगर किसान किसी तरह का उग्र आंदोलन करते हैं तो ये गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा को जोड़ता है। यहीं से दिल्ली की शुरुआत होती है और पिछले 10 दिनों से यहाँ किसान अपने आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला वो फ्लाईओवर है, जिसको गाजीपुर फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तमाम किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो है इस समय धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और ये 8 लेन का रोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से किसानों का कब्जा है यहाँ। और निरंतर यहाँ जनसभाएँ चल रही हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी भी यहाँ जो है इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ मुस्तैद हैं, खड़े हैं। दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे सभी जगह आंदोलनकारी किसान यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह से यहाँ किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। और पिछले 10 दिनों से ये डेरा यहीं जमा हुआ है और लोग इसी तरीके से रोजाना यहाँ प्रोटेस्ट और धरना भी कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर यहाँ बॉर्डर पे। और देखा जाए तो खाने की व्यवस्था यहाँ जो है, ये किसान रसोई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसान रसोई किस तरीके से यहाँ लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। और तमाम जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं उनको समय पे भोजन मिल सके, ऐसा यहाँ निरंतर डेली जो है कार्य चल रहा है। देख सकते हैं कि जो किसान लोग हैं और किसान नेता हैं, उनके माध्यम से यहाँ जो है किसान रसोई जो चल रही है, उनको भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है और समय के अनुसार उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस समय जो है पूरी सब्जी का वितरण किया जा रहा है किसान रसोई के माध्यम से। और जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं वो यहाँ भरपेट भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना था कि हम किसी सरकार से या किसी राजनीतिक दल से कोई भी सहयोग या सहायता नहीं लेंगे। वो सक्षम है अपने आप को, अपने लोगों को भोजन कराने के लिए। ये किसान रसोई है जो निरंतर डेली यहाँ जो है उनको भोजन की व्यवस्था कर रही है। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, अमर टिकट, अमर टिकट, अमर टिकट, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
बात जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आज इस आंदोलन में? मेरा नाम केतकी सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ और प्रतापगढ़ जिले से आई हूँ। आप प्रतापगढ़ से आए, पिछले 10 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आपकी जो प्रमुख मांगे हैं लेकिन सरकार नहीं मान रही उन मांगों को, तो क्या कहना है आपका? मैं सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सरकार जो 3 कृषि बिल लाई है उसको वापस करे और किसान की जो MSP है, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाए, मुजबानी नहीं। लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री आज जो है चैनल पे बैठ के प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि हम SP बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, एक पॉइंट भी नहीं इसमें घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो हमारा धरना जारी रहेगा। हम लोग जाएंगे नहीं जब तक वो वापस नहीं लेता। ये कृषि प्रधान देश है, या तो ये भारत सरकार कह दे कि ये कृषि प्रधान देश है तब वापस जाएंगे, या तो कृषि प्रधान देश के का नाम ही हटा दे, वो कृषि प्रधान देश कह दे। वोट देने के समय पे तो आपने जो है कमल के फूल का बटन दबाया था, तब आपने नहीं सोचा था कि यही सरकार आपको परेशान करेगी, लेकिन अब आपको उस बात अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नहीं, गलती नहीं किया है, हमने उनको वोट देकर जिताया है और हम उनसे उम्मीदें थी कि ये देश हित में, राष्ट्र हित में और किसान हित में कार्य करेंगे, लेकिन वो किसान के विरोधी हैं। बिल्कुल 1% भी किसानों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। किसानों के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जो वो दिखाएं? नहीं, वो कहते हैं कि हम 6,000 रुपये सालाना जो है किसानों को देते हैं, इसके अलावा उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, उनके लिए बीमा पॉलिसी की गई है। क्या वो सारी सुविधा भी तो मोदी सरकार ने दी है? ये तो किसानों को विकलांग करने का एक तरीका है, 6,000 रुपए देकर कृषि को हड़प लेने की। अगर किसान कृषि मुक्त हो जाएगा तो ये 6,600 रुपए में हो जाएंगे, फिर 600 रुपए भी कम होकर 60 रुपए हो जाएंगे, फिर 60 रुपए कम होकर 6 रुपए में हो जाएंगे। ये उनकी एक साजिश है और केंद्र सरकार WTO के दबाव में ये सब कार्य कर रही है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही और किसान जो है बॉर्डरों पे सर्दी में भूख प्यास से मर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा इस सरकार से? न्याय नहीं, जब तक नहीं मिलता तब तक किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। ये तो पक्का तय समझ लीजिए। और किसान यहाँ भूखों नहीं मर रहा, किसान सब अपनी ट्रॉली में खाना लेकर आया, खिला रहा और खा रहा है। किसान सबका पेट भरने वाला अन्नदाता भूखों क्यों मरेगा? बस ठंड लग रही है, ठंडे में है। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, 70% कृषि होती है और 70% किसान उन सारे देशवासियों का पेट भरता है। अगर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, जानवरों को पालना छोड़ कर दिया, दूध बंद करवा दिया, तो ये मर जाएंगे भूखे, इनके बच्चे भी मर जाएंगे। इस तरीके से पिछले कई महीनों से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पे पड़े हुए हैं, लेकिन खेत के अंदर अनाज नहीं उगेगा, सब्जी नहीं उगेगी, तो इस देश का जो दिनचर्या वो कैसे लोगों के घर? ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने दिल की बात को सुनो। मन की बात करते हैं, मैं कहती हूँ दिल की बात से सुने और सोचे और समझे कि हमारा किसान खेतों में रातों दिन काम करता है और कितना मेहनत करता है। आज खेतों में बुआई का समय आ गया है, किसान सड़क पे है। कब खेती नहीं बोई जाएगी तो क्या गेहूं कैसे पैदा होगा? सोचना चाहिए। तरीके से पांच वार्ता आपकी हो चुकी है आपके किसान नेताओं की केंद्र सरकार से, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा, तो क्या आपको लगता है गूंगी बहरी सरकार आपकी बात सुन पाएगी? बिल्कुल, ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी नहीं, सुनाई जाएगी, सुनाना पड़ेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। ये हम लोग वोट की राजनीति नहीं करने आए हैं, हम अपने फसलों को बचाने और नस्लों को बचाने के लिए आए हैं। बस सरकार के खिलाफ यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को हमारी सुननी चाहिए और किसान हित में काम करना। अमर रहे। क्या है जो किसानों को ही गुलाम बनाने का एक कट गया जो किसानों को ही उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी योजना मोदी सरकार की है। आज लड़ाई अलग अलग रूप में शुरू हुई है, लेकिन आने वाला समय इन किसान और मजदूरों की एकता का समय है। एकताबद्ध होकर के जिस वक्त तभी मैदान में उतरे हैं और आगे जो लड़ाई बढ़ेगी, ये लड़ाई मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, उनकी नीतियों को वापस लेने के विरोध करेगी। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है चैनल पे बैठ के वो करे कि हम MSP पे एक शब्द भी ना हटाएंगे ना घटाएंगे, किसान चाहे कुछ भी कर लें। क्या कहना है? ऐसा है कि हिंदुस्तान में
जो निक्करधारी हैं, उन्होंने पूरा अभियान चलाया हुआ है कि ये किसान खामेखा आंदोलन पे हैं। आने वाला समय हिंदुस्तान का किसान मजदूर एकबद्ध होकर के ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा। और यही कारण है, ये किसानों का आंदोलन का कारण है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर के इलाके में खुद जिनका 56 साल से जो विधायक होता था उसको मुंह की धूल चाटनी पड़ी है। और यही नहीं, ये सब जगह पर बनारस में जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं वहाँ की तमाम जनता ने मिलकर 2 एमएलसी का चुनाव सीट है, दोनों पर इनको उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये आने वाला समय का एक दस्तक है। सरकार अगर होश नहीं करेगी तो ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी और जो भी निर्णय होंगे उसको लेकर हम लोग आगे चलेंगे। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास ईवीएम मशीन है, हम 2050 तक हटने वाले नहीं है, तो आप किस भरोसे से इस बात को कह रहे हैं कि आप हटा देंगे उनको? ऐसा है, ईवीएम में वोट कौन डालता है, ईवीएम पे तुम किस तरह का कब्जा करते हो। सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, टोटल पुलिस फोर्स चाहे जैसा भी है, सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। आज अगर आप उनके जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं तो यही आंदोलन उन सबको एकजुट करेगा और तुम्हारी धोखाधड़ी को रोकेगा। आज किसान और जवान आमने सामने हैं, जबकि किसान का बेटा जो है सीमा पे सुरक्षा करता है देश की। आज लेकिन बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया गया, तो आप इससे कैसे मुकाबला करेंगे? ये मोदी की अपनी समझ हो सकती है, सरकार की अपनी समझ हो सकती है कि किसान और जवान आमने सामने हैं। जिस दिन ऐसी कोई नौबत आएगी उस दिन हमारे देश का जवान मोदी सरकार को आगाह करते हैं हम कि उस दिन जवान उन्हें साफ तौर पर जवाब देगा। अभी कोई आमने सामने नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक शांतिपूर्ण अपने मांगों को मनवाने की लड़ाई है। जिस दिन सरकार उस बात पर उतरेगी उस दिन सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।